हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिद्धि एजुकेशन एकेडमी। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के कुछ बेस्ट एमसीक्यूज जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो स्टूडेंट, अगर आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड के एमसीक्यूज कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा हो स्टूडेंट, तो उसको जाकर जरूर देखो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे बाहर आप लोगों को कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा, तो देख लो कि आपको कितनी प्रिपरेशन है अपने एग्जाम की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आज सबसे पहला क्वेश्चन है, Why has quarrying become a major environmental concern? ठीक है, तो आपके ऑप्शन से रखे हैं बिकॉज मिनरल्स आर पॉल्यूटेंट्स, या ड्यू टू डस्ट रेज्ड फ्रॉम द क्वेरिंग एक्टिविटीज, या बिकॉज इट इज डन बाय डिस्प्लेसिंग पीपल, या नन ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का। तो यहाँ आपसे पूछा है क्वेरिंग, ठीक है, तो क्वेरिंग का मतलब क्या होता है? तो क्वेरिंग, व्हाई हैज क्वेरिंग बिकेम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न? तो क्वेरिंग क्यों हम लोग एक ये इन्वायरमेंट का एक मेजर कंसर्न है, क्यों? क्योंकि क्योंकि वो मिनरल्स क्यों क्या करता है, ये पॉल्यूटेंट होते हैं इसीलिए, या फिर क्वेरिंग करते वक्त जब हम खुदाइयाँ करते तो उस वक्त डस्ट रेज होता है इस वजह से, या बिकॉज इट इज डन बाय डिस्प्लेसिंग पीपल, या जो डिस्प्लेसिंग पीपल के थ्रू ये डन होता है इस वजह से। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यस स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू डस्ट रेज फ्रॉम द क्वेरिंग एक्टिविटी। ये आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जब हम लोग क्वेरिंग करते हैं, खुदाइयाँ करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट पे कैसे असर पड़ेगा? अगर जब धूल मिट्टी जब हमारी उड़ती है, उस वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिनरल पॉल्यूटेंट है, इससे हमारे पॉल्यूटेंट पे इतना कोई असर नहीं पड़ता। जो डिस्प्लेसिंग पीपल इसको करते हैं क्वेरिंग का काम, इससे भी हमारे एनवायरमेंट से कोई कंसर्न नहीं बढ़ता। तो इसलिए आपको करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ साफ्ट। तो साफ्ट का एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं सरफेस माइनिंग, डीप बोर्स, ऑफशोर ड्रिलिंग, या नन ऑफ दीज। तो बताइए स्टूडेंट, का करेक्ट आंसर क्या होगा साफ्ट का एग्जाम्पल? अगर आप लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ रखा है तो आप लोगों को ये एमसीक्यू जरूर पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस चैप्टर को पहले अच्छे से आप लोग पढ़ लो, उसके बाद आप इसको सॉल्व करो तो 100% आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीप बोर्ड्स, ठीक है। तो साफ्ट का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? साफ्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? डीप बोर्ड्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच मिनरल्स लाइंग नियर द सरफेस आर डग? तो कौन सा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को सिर्फ खुदाई करनी पड़ती है, सरफेस आर डग, सिर्फ हम ऊपर ऊपर से सिर्फ मिनरल्स हमें मिल जाता है, सिर्फ नियर द सरफेस और थोड़ा सा ही खुदाई करते हैं हम लोग और उसके बाद हमें मिल जाते हैं मिनरल्स। तो वो कौन सी होती है? ड्रिलिंग, ऑफशोरिंग ड्रिलिंग, या क्वेरिंग, या एक्सट्रैक्शन। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा तो बताइए स्टूडेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा? और अगर स्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक बार ये चैप्टर पढ़ा दूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आप लोगों के लिए एक बार इस चैप्टर के लिए जरूर मैं आप लोगों के लिए चैप्टर पूरा बता दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्वेरिंग। तो क्वेरिंग वो एक्टिविटी है, वो प्रोसेस है जिसमें हम मिनरल्स हमें सिर्फ नियर द सरफेस, हमें सिर्फ थोड़ी सी ही खुदाई करनी पड़ती है, बस थोड़ा सा पास में, और यहीं पे हमें मिनरल्स हमारे मिल जाते हैं। ज्यादा गहराई के तक हमें नहीं जाना पड़ता, ठीक है, डेप्थ में नहीं जाना होता। अगर डेप्थ पूछा होता तो आप लोगों का आंसर क्या होता? ऑफशोरिंग। क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, देखो, नेम द प्रोसेस इन विच डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक आउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। स्टूडेंट इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि वो कौन सा प्रोसेस जब हम खुदाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालने के लिए। क्वेरिंग, ड्रिलिंग, शाफ्ट माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग, बताइए। बहुत ही सिंपल है और ये सारे सारे एमसीक्यूज आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ओके, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप लोगों के एमसीक्यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, हम उसमें हम खुदाई करते हो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए करते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल। जो आपका सोना है वो हमारे कौन से मिनरल का एग्जाम्पल है, फ्यूरस, नॉन फ्यूरस या फ्यूरस एंड नॉन फ्यूरस दोनों, या इन दोनों में से कोई भी नहीं। बहुत ही इजी और सिंपल सिंपल एमसीक्यूज है और आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन फ्यूरस। हमारा जो सोना है वह किसका एग्जाम्पल है, नॉन फ्यूरस मिनरल्स का। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। तो ये आपके कोई भी हर एग्जाम में काम आएगा और ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन का प्रोड्यूस कौन करता है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा आयरन प्रोड्यूस कहां पर होता है, यूरोप में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। यूरोप ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, ज्यादा मात्रा में, लार्ज मात्रा में क्या होगा, आयरन को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन यूरोप हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन। अभी हमने पढ़ा कि यूरोप में सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन मिलती है, बट सबसे ज्यादा मात्रा में अब कौन डिपॉजिट करता है आयरन को, पोर्चुगल, रसिया, जर्मनी या हंगरी, बताओ करेक्ट आंसर एकदम। तो यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रसिया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। रसिया है जो ज्यादा मात्रा में क्या करता है, आयरन को डिपॉजिट करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन प्रोड्यूस करता है आयरन, तो आपका आंसर करेक्ट होगा यूरोप, और डिपॉजिट करता है तो रसिया। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ भी पूछ रहे हो, तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज करेक्ट गए हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे गहरा जो हमारा गोल्ड माइन है पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ है, वो आपको बताना है। कोलर में, जारिया, रानीगंज या बीकानेर, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा डीपेस्ट गोल्ड माइन कहाँ पर है हमारे वर्ल्ड में, पूछा है। ठीक है, नोट करना कि वर्ल्ड का पूछा है, इंडिया में नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलर। तो सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट गोल्ड माइन जो मिला हमारे वर्ल्ड में वो हमें कहाँ मिला है, कोलर में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेट्रोलियम इज रिफर्ड एज आ ब्लैक गोल्ड। ये भी एक अब ऊपर से क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ब्लैक गोल्ड किसे बोला जाता है, कोल को, पेट्रोलियम को। तो आपका, ठीक है, आपके पास यहाँ ऑप्शन देंगे, कोल को, पेट्रोलियम को, ठीक है, नेचुरल गैस को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम को। याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उसका कलर ब्लैक है इस वजह से, या वो येलो कलर का है इसलिए, या ये वैल्यूएबल है, या इसको हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स का सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि पेट्रोलियम क्या है, वैल्यूएबल है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। आज का स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फ्रॉम विच मिनरल्स इज सिलिकॉन ऑब्टेन। तो कौन से मिनरल में सिलिकॉन हमारा होता है, कोल में, बॉक्साइट में, टोरियम में या क्वार्ट्ज में, बताइए।
और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 10 आउट ऑफ आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं और एमसीक्यूज कैसे लगे, ये सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे सब मुझे जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी लेके आऊँ तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आ सकूं। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे आपको आप किसी भी क्लास के हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन से क्लास के क्वेश्चंस या चैप्टर में जो आपको पढ़ाने हैं जो आप लोगों को यूज होगा, तो वो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।